अरे 80 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? तो आप दूसरी चीजें क्या लिख सकते हो, स्पीड इंटू टाइम माइनस स्पीड इंटू टाइम, दोनों की स्पीड और टाइम के लिए टी मान सकते हैं। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 40 का। कितने का आएगा? 40 का। ठीक है, पहले वाले के लिए मतलब 40 टी और 60 टी, 40 टी और 60 टी दोनों के बीच का डिफरेंस 20 टी, जिसकी वैल्यू आपके सामने कितना देके रखा है इसने, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है 40, तो टी की वैल्यू कितनी हुई? 2 घंटे। 30% डिस्टेंस, 30% ऑफ वॉट? 640। तो 64 इंटू दिस वन, जो आपके पास वैल्यू आएगी 30% का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स ऑफ 64। अगर आप करते तो भी डायरेक्टली लिख सकते थे 60 × 180, 192, 4 3 × 12, टोटल वैल्यू ये कितनी आई? 3 6 18 की 8, 1 कैरी 2258। क्लियर है? अब इन दोनों को सम करके कितना होगा? 8 2 10, 9 5 14 1। फिर मुझे एहसास होता है कि मुझे यही लोकल पकड़ के जानी है। अगर ये लोकल नहीं पकड़े तो फिर हमें 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो आज इस इंसान को क्या करना पड़ेगा? दौड़ना भागना पड़ेगा। पर लोकल तो अपने टाइम पे ही आएगी ना। अगर सपोज करते हैं लेवल 2 के जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, धीमे धीमे करके वहां 2 3 इक्वेशन एक साथ बनानी पड़ेगी। उसके अलावा आज हमारा मेजर मोटो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस कंसेप्ट। आज के बाद कल हम एक नए चैप्टर की तरफ शुरुआत करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की तरफ से, पर हमें प्रीवियस ईयर क्लियर कर लेना चाहिए। और अब इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है। या तो एसबीआई के पेपर में होगा या आईबीपीएस के पेपर में होगा, फिर एसएससी वाले का भी पीवाईक्यू में आपके सामने लेके आऊंगा। अभी बैंकिंग और एमबीए के रिलेटेड बातें हैं। पहला सवाल है, टाइम टेकन टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ एक्स किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर इज 2 आवर्स। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मैंने तुमसे क्या कहा है? सबसे जरूरी चीज, जब भी आप कर रहे हो तो आपको मैथ्स में आपकी रफ्तार ही सब चीजें। डिस्टेंस एक्स किलोमीटर दिया, डिस्टेंस अननोन करके दे रहा है। पेपर में अगर आप बार बार पूरा सवाल पढ़ोगे ना तो तुम डूब जाओगे। पेपर में जो डेटा तुमको जहां से देखते हुए मिल रहा है उतनी तेज तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। 40 किलोमीटर पर आवर से अगर एक्स किलोमीटर चल रहा है तो हमने पहली चीज एक वर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या यहाँ देखा? मोर मतलब डिफरेंस। सर ऐसा कोई सवाल हमने किया था? अरे बिल्कुल किया था। आपने एक सवाल मैंने आपको कराया था, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल टेक्स 25 सेकेंड मोर टू क्रॉस अ ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ 5 टाइम्स। तो ऐसा कराया था कि नहीं टाइम डिफरेंस के ऊपर? तो अपने दिमाग में बड़ी सीधी सी चीज है यहाँ पे कि 2 घंटे ज्यादा लग रहा है टू ट्रेवल एक्स प्लस 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बातें? तो x प्लस 40 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा? अगर मैं कहूं तो मेरा यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है? t1 माइनस t2 की वैल्यू कितनी दी है? पहले हम इसको एकदम बेसिक से करते हैं, फिर इसके ऊपर लॉजिक देखेंगे। दोनों टाइम के लगने के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 घंटे का है। पहला वाला जो है यहाँ पे 2 घंटे ज्यादा लगता है जब मैं x किलोमीटर किस रफ्तार से चल रहा हूं, और x प्लस 20 में किस रफ्तार से चल रहा हूं। यही है। क्या आप डायरेक्टली सोच पा रहे हैं इसको? चलो फिर से सोचने पे मजबूर करते हैं। 120 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? अरे 43 जा 120 कितना होगा? 3x। 62 जा 120 तो क्या होगा? -2x प्लस 3x माइनस 2x कितना हुआ? x। यहाँ क्या था? 2 था कि नहीं? और 220 जा 40 और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 120 इंटू 240। क्लियर हुआ मामला? अरे हाँ या ना? तो आपके पेपर में इस लेवल से फिर ऐसे मत लिखते हुए बैठे रहना, नाउ वी गेट 43 जा और सो ऑन। तब तक में तो निपटा देगा कोई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है।
अब हमें कितना चलना है, मतलब 240, अरे सॉरी 280, ये कितना आ गया 280। हमें कितना चलना है, 320 चलना है। अरे 280 प्लस 40 कितना चलना है, 320। किस रफ्तार से, कितना आंसर। तो अब ये जरूरी नहीं कि आप आगे वाले स्टेप भी लिखें। टोटल डिस्टेंस नाउ यू हैव टू ट्रेवल, अब आप क्या लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 320 विथ रिस्पेक्ट टू 40। आंसर क्या आएगा, डन। नोट कर लो बेसिक से, फिर आगे चलते हैं। हर प्रीवियस ईयर सवाल का एक नया लॉजिक सोचेंगे। मल्टीप्लाई करो ना बच्चा, 40 × 3 क्या हो गया 3x, 60 × 2 तो यहाँ पे क्या होगा -2x प्लस 20 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 240। इसको और अंदर ले जाओगी, 3x माइनस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 240। चलें आगे। अब इसका कुछ लॉजिकल अप्रोच भी देखते हैं, अगर आपके सामने बाकी चीजों को समझना है। पहली चीज देखो क्या लिख के रखा है, पहली रफ्तार कितनी है, वो जो लास्ट में आपकी 40 की वैल्यू आ रही है ना, वो 40 डायरेक्टली सोचने पे तुम्हें अब मजबूर करते हैं। पहली बार वाले केस में इसीलिए नहीं मजबूर किया कि पहले बार में तुम टेंशन में चले जाओगे। अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ ऑब्जेक्ट, जो भी इन्होंने पर्टिकुलर डिफरेंस की बात करते हैं, तो 20 किलोमीटर जो भी अपने पास है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 20 किलोमीटर पर आवर का अगर स्पीड का डिफरेंस है, तो टाइम में भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, टाइम में कह रहा हूं, डिस्टेंस में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, ये किस रफ्तार से चल रहे हो, ये किससे चल रहे हो, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। इसका मतलब अगर ये 40 से चल रहे हो, ये 60 से चल रहे हो, एक घंटे में कितने किलोमीटर का डिफरेंस आना चाहिए, 20 किलोमीटर का। कितना ज्यादा समय लग रहा है किसमें, जो यहां पे आप चल रहे हो, मतलब अगर आप पहले वाले टाइम की बात कर रहे हो वहां पे, दूसरे वाले के लिए नहीं, दूसरे वाले से, तो जो दोनों के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर होगा, 40 किलोमीटर होगा। अरे डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस कितने का होगा। और अगर तुम ध्यान से देखो, जब मैंने 120 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ रहा है क्या डिफरेंस पे। तो आप दूसरी चीजें क्या लिख सकते हो, स्पीड इंटू टाइम माइनस स्पीड इंटू टाइम, दोनों की स्पीड और टाइम के लिए टी मान सकते हैं। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 40 का। कितने का आएगा, 40 का। ठीक है, पहले वाले के लिए मतलब 40t और 60t, 40t और 60t दोनों के बीच का डिफरेंस 20t, जिसकी वैल्यू आपके सामने कितना देके रखा है इसने, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है 40, तो टी की वैल्यू कितनी हुई, 2 घंटे। मत करो, पहले वाला मेथड तुम्हारे लिए ज्यादा सही है, करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। चलिए तुम्हें एक चीज बता देते हैं, आगे पढ़ाया भी था। 6 1/4% का मतलब क्या पढ़ाया था, जो तुमको यहाँ पे पढ़ाया था 12.5% का मतलब 1/8, यहां तक गए थे। 12.5 का आधा क्या बताए थे, 6.25, और वो वैल्यू क्या पढ़ाए थे कि ये फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/16। टोटल डिस्टेंस है 640, मतलब ये वाला जो पहला पार्ट है ये कितने किलोमीटर है, पहला पार्ट कितने किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। आपकी अगर मेंटल कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज हो रही तो आप आसानी से कर सकते हो। सर 640 कैसे लाए, लास्ट में क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज व्हाट 640 किलोमीटर, तो कितना हुआ यहाँ 40 हुआ। नाउ कम्स टू पॉइंट, 25% ऑफ द डिस्टेंस, 25% मतलब कितना हुआ 1/4। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 416 जा, ये कितना हुआ 160। क्लियर है, 16 4 जा 64, यहां तक का मामला क्लियर।
30% डिस्टेंस, 30% ऑफ व्हाट, 640। तो 64 इंटू दिस वन, जो आपके पास वैल्यू आएगी 30% का मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स ऑफ 64। अगर आप करते तो भी डायरेक्टली लिख सकते थे, 60 त्रिक 180, 192, 4 3 जा 12, टोटल वैल्यू ये कितनी आई, 192। कितनी आ रही है, 192। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। क्लियर हो गई इतनी बातें। नाउ कम्स टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद हमारे सामने क्या कह रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो टोटल कितना हुआ, ये हुआ 200, 392। टोटल कितना है, 640 माइनस 392। 13 में से 9 गए, 4, कितना बच रहा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिख गई, स्पीड देखते हैं। थोड़ा तेज हुए तो 80 किलोमीटर पर आवर से 40 के लिए कितना समय, आधे घंटे। अरे 80 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, हाफ लगेगा। फिर आगे क्या लिखा है, 120 किलोमीटर पर आवर से 160 किलोमीटर पर आवर के लिए, यही लिख के रखा है। अब 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 120 के लिए लगेगा पूरा 1 घंटा। कितना लगेगा, पूरा 1 घंटा। और बचा कितना, 40 बचा। 40 विथ रिस्पेक्ट टू 160 क्या चलता है, 120 1/3 चलता है कि नहीं। तो 1 घंटे का 1/3 मतलब 20 मिनट। तो यहाँ पे सवाल में कितना समय लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट। कितना देर समय लगेगा, पहले भी बताया था तुम्हें इन चीजों को लिए करने के लिए। अगर आप ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका जीवन जीना बेकार है। फिर कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। पीवाईक्यू का तो छोड़ो, किसी चीज का नहीं बनता। अब 120 किलोमीटर अगर मैं 1 घंटे में जाता हूँ, 1 घंटे में जाता हूँ मतलब कितनी देर में जाता हूँ, 60 मिनट। ऐसी चीजें तो सोचना है। अगर मुझे 40 किलोमीटर जाना है मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हुई है, तो ये भी कितनी हो जाएगी। भाई मैंने डिस्टेंस कम कर दी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं होगा। सिंपली उसने मुझसे कहा 160 किलोमीटर जाना। अब एक तरीका ये था 160 बाई 120, जीरो से जीरो, 4/3। ठीक है। फिर कहते 1:1/3, 1/3 मंजे 20 मिनट। नाउ 1 hour 20 minute। ये एक अच्छा तरीका है। पर यहाँ कितना पेन चलाना पड़ेगा, वैसे आपके दिमाग में 160 किलोमीटर मतलब 120 पे कितनी देर, 1 घंटे। 40 मतलब 1 घंटे यहाँ लगा तो 1 घंटे का 1/3 यहाँ लगेगा, जो कि कितने मिनट होता है, 20 मिनट। डिस्टेंस 1/3 किया तो टाइम भी क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सब एक दूसरे से कोरिलेट करना है। क्लियर है बातें। अब इधर देखो, 32 6 जा, 32 6 जा, 32 6 जा। सर 2 6 जा पूछो, 32 6 जा क्यों पूछ रहे हो, 32 6 जा। अरे 30 × 180, 2 × 12, 32 6 जा कितना होता है। अरे 36 जा 180, 32 6 जा 192। तो यहाँ कितनी देर समय लग रही है, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। सर है ना दिक्कत, 2 से काटना था, ये फालतू वाली चीजें ऐसी बातें आप कर रहे हो। 192 32, हमसे मिलो हम बताते हैं। ये 16, ये 96। फिर हमें भले पता हो 16 6 या 96, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, 48 फिर 8। फिर हमें पता है 8 6 या 48, फिर भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी ना नंबर की। भाई नंबर की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। नोट करो 6 घंटे, बताओ 248 पे कितना आएगा। हाँ अब इधर देखो, 62 का 4 टाइम्स दिख रहा है। अरे हाँ या ना। अब टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं, 6 घंटे प्लस 4 घंटे कितना हुआ, 10 घंटे। एक और 11 घंटे, 11 घंटे 50 मिनट। और 50 मिनट को क्या कहते हैं, 5/6। 50 मिनट को क्या कहते हैं, 5/6। तो 11:5/6, 11:5/6, 11 5 6 11 66, 66 5 71।
अरे भाई निकलवाए थे कॉपी में, कुछ तो लिखे होगे, क्वेश्चन था कि नहीं था? किसका क्वेश्चन? अभी तक क्या कॉपी में नोट कर रहे थे? 1/16, हम खुद सोच लेते हैं, 640 टोटल डिस्टेंस थी, 1/16 मतलब 40। भगवान, बुद्धि नाम की तो चीजें खत्म हो गई है। D2 25% निकलवाए थे, 160। अभी पूछ रहे हैं किसका क्वेश्चन का है। ठीक है। D3 क्या निकलवाए थे? 30%, 64 × 3 192। फिर बच के क्या आया था? D4 कितना दिया था? सबको माइनस करने के बाद 248 किलोमीटर। ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस। अब हमारे पास क्या थी? स्पीड। इसके ऊपर क्या दिया था? स्पीड 80 km/h। यहाँ स्पीड क्या दिया था? 120 km/h। यहाँ स्पीड कितनी दे के रखा था? 32 km/h। और यहाँ पे स्पीड कितनी दे के रखा था? 62 km/h। अब इधर देखो, 80 की रफ्तार से डिस्टेंस क्या हो गई? आधी हो गई। तो टाइम के बारे में सोच रहे हैं, टाइम क्या होगा यहाँ पे? हाफ आवर होगा या कितने मिनट होगा? 30 मिनट होगा। मिनट में लिखेंगे या तो आवर्स में लिखेंगे, दोनों में से एक ही डेटा में लिखेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट आसानी से करें। ये 30 मिनट। यहाँ 120 किलोमीटर के लिए 1 घंटा, बचा हुआ कितना? 40 किलोमीटर, 1/3। 1 घंटे 20 मिनट। यहाँ पे सवाल में क्या आएगा? 1 घंटे 20 मिनट। यहाँ 6 आवर, यहाँ 4 आवर। अब सवाल क्या है? 11 घंटे 50 मिनट। और मिनट को भी किस में कन्वर्ट किए? आर में कन्वर्ट किए। 11 घंटे कहाँ से आए? 6 4 10 1 11। 11 और घंटे, और ये कितने मिनट हुए? 50 मिनट। 11 घंटे 50 मिनट। 5/6। ये जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करोगे तो इधर देखो, 6 11 जा 66 + 5। क्या रखा था? नॉर्मल सवाल था, कैलकुलेशन चेक कर रहा था आपकी तेज है कि नहीं। टाइम कहाँ जाता है पता है? 192/32। 2 2 जा 4। 248/62। नीचे 31 आ गया तो लड़का कोमा में, कटेगा भी। फिर 31 की तो टेबल सोचना ही नहीं है, फिर कहीं कोने में ले जाके मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। हाँ, पहले यही लिख लो। कैसे आया ये बताता हूँ। 640 का 1/16। ये डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं कैसे आया। 640 का 1/4। 640 × 30/100। ये मत पूछना 248 कैसे आया। 640 माइनस। चले आगे। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें एक रिलेशन कहीं कॉपी में लिखवाया था क्या? 2T1। अगर ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा, करने बेसिक से जाओगे तो बहुत कुछ करने को होता है, पर अगर सवाल पेपर के लाइक करने जा रहे हो तो एक लेवल हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पूरा नोट्स ध्यान में होना चाहिए। व्हेन क्रॉसिंग इन द सेम डायरेक्शन, मैंने तुम्हें कभी बताया था क्या कि 2T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, ऐसी रिलेशन कभी लिखवाई थी? ना विश्वास हो तो परसों वाली अपनी नोट्स को रिवाइज करें। उसमें सीधे सीधे लिखा था कि हमें टाइम चाहिए, दोनों ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट को कितनी देर में क्रॉस कर रही हैं। किस ऑब्जेक्ट को? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो T2 की वैल्यू आपके पास पहले ही दे के रखी है 8 सेकेंड। T2 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? और T1 की वैल्यू आपको दे के रखी है 9 सेकेंड। T1 की वैल्यू कितनी दे के रखी है? सर अब एकाध कोमा में, 9 सेकेंड का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अब एक चीज सोचो, एक ट्रेन है, उसकी लेंथ क्या है? आग लगने दो। थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ। प्लेटफॉर्म कितने का है? 3 गुना। तो अगर मैं ये कहता हूं LT प्लस 3LT टोटल कितने सेकेंड लग रहा है? 36 सेकेंड। अरे यही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो LT पे कितना सेकेंड लगेगा? अरे केवल अगर 4LT पे 36 सेकेंड, तो एक लेंथ ऑफ द ट्रेन पे कितना लगेगा? 9 सेकेंड लगेगा कि नहीं? और वही क्या होगा? टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, टाइम टेकन टू क्रॉस द बॉय, यही होगा कि नहीं? मिल गया तुम्हें T1 और T2, कहानी खत्म। 2 × 8 × 9। ठीक है,
9 अठे 72 दूना 144 when running in the same direction। 144 आना चाहिए। 9 सेकंड इन 36 सेकंड। thrice of its length crosses a platform thrice of its length in 36 सेकंड। 36 सेकंड का मतलब हो गया 4 यूनिट। एक की वैल्यू 9, 9 अठे 72 दूना 144 आएगा इसका आंसर। अरे नहीं है तो लिख लो। when running in the same direction। बेसिक से भी करके दे देंगे, टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एक आध बेचारा सोच रहा होगा पहले इसको बेसिक से करके देखते हैं क्या यही आने वाला है कि नहीं। अब इधर देखो 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो ये क्या होगा 5/18 इंटू। अब आगे की तरफ चलते हैं। टाइम कितना दिया है 8 सेकेंड। 9 2 जा 9 7 जा 2 4 जा 4 5 जा 27 जा 140। तो 140 मीटर की क्या हुई, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी हुई, जिसकी स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक से कर रहा हूं, क्लियर है बात। अब दूसरा सोचो, ये 180 मीटर है और इसका 3 गुना मतलब कितना हुआ 540। टोटल कितना हुआ 720 मीटर। अगर 36 सेकंड में जा रहा है तो उसकी रफ्तार कितनी हो रही है 20 मीटर पर सेकंड हो रही है। अरे हाँ या ना। और 20 मीटर पर सेकंड को आप लोग क्या कहते हैं 72 किलोमीटर पर आवर कहते हैं। सर दोनों को एक साथ क्यों कर रहे हो, जिससे चीजें हमारे सामने आसान बन जाए, हम कर सके, एक प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत ना हो। ये कितना हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हुआ, डिफरेंस सेम डायरेक्शन में क्रॉस करा रहे हो ना, तो डिफरेंस क्या होगा 72 और 63 का 9 होगा। 9 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में जाएगा, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 140 और 180 18 4 22 10 32 320। ठीक है, 9 दूनी 18 5 5 छंग 30 2 64 64 दूनी 128। बेसिक से 128 आ गया। तुम्हारा वाले में कहा गया 2 अठे 16 नवैया 144। बेसिक वाले में कहा गायब हो गया ये। अरे ठीक है, बताओ गलती क्या है इस वाले में, फिर मैं बताता हूं। ध्यान ही नहीं दिया वो बात तो, उधर की तरफ देखते हुए। इंपॉर्टेंट बात लिखवाए थे एक। अरे क्रॉस नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात लिखवाए थे वो देखो क्या है। वो 144 कब आएगा ये भी बता दूंगा तुम्हें। कहे ना एक छोटी सी गलती है क्वेश्चन ले डूबती है। सबसे पहले ही लिखवाए थे टू ट्रेन हैविंग इक्वल लेंथ। क्या लिखवाए थे परसों के केस में, टू ट्रेन हैविंग इक्वल लेंथ। अरे T1 प्लस T2 नहीं, वहां पे पहली चीज ये लिखवाया था T1 प्लस T2 होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। टू ट्रेन हैविंग इक्वल लेंथ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। पहली इंपॉर्टेंट बातें वहां क्या बताए थे कि दोनों ट्रेन की लेंथ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल थी क्या बस चेक कर लिया, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकंड कंडीशन कहाँ चेक किया था, तो यहाँ दोनों ट्रेन की लेंथ कैसी नहीं थी भाई, इक्वल नहीं थी। और अगर इक्वल होती तो ही मामला बनता। ट्रेन की लेंथ कैसी नहीं है, फिर से समझते हैं। 2T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट देखे, फिर दिमाग से ये उतर गया कि दोनों ट्रेन की लेंथ कैसी नहीं है, इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो वो फॉर्मूला लगा के कोई मतलब बनता नहीं है। क्लियर। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट केस में आपसे पूछा है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई T। क्लियर। ये हमारे पास कब हम लगाते थे, जब दोनों ट्रेन किस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन। मुद्दा क्या है, L1 दिया है, L1 कितना दिया है 180 मीटर। L1 कितना दिया है, और क्या दिया है S2 दिया है, कितना दिया है 63 किलोमीटर
पर आर। यहां तक का मामला क्लियर? क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया है इतना तक का मामला क्लियर? नाउ कम्स टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दिया है क्या? ये दिया है क्या? जो सर्कल मार्क किए हैं वो दिया है क्या? स्पीड दी है क्या पहले वाले की, और दूसरे वाले की लेंथ? तो ऐसे चीजों के लिए आपको दो केसेस दे दिया। क्या दिया कि फोर लेंथ ऑफ द ट्रेन, फोर लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब कितना हुआ? 720 मीटर। सर कैसे? 180 मीटर और उसका क्या? थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ। तो 180 मीटर खुद की प्लस 180 इंटू 3, तो 180 का 4 गुना 720 मीटर कितनी देर में जा रहा है? ठीक है, तो यहां से स्पीड कितनी आएगी मेरे भाई? 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। अरे हाँ या ना? अब मुझे एक चीज सोचो, 63 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि 5/18 फिर से कटेगा, डेसिमल में आएगा। इससे अच्छा मैं ये सोच रहा था, क्या 20 मीटर पर सेकेंड को मैं किलोमीटर पर आवर में जानता हूं क्या? कितना कहते हैं? कितना कहते हैं? 72 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर, 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कभी पढ़ाए थे क्या? यहां तक का मामला क्लियर? केस नंबर 1। केस नंबर 2, 63 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे? स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम टेकन, इनटू टाइम टेकन। तो हमने वहां पे किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट किया? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लेंथ चाहिए थी। 9 दूनी 9 सत्ते 63, 2 चौक 8, 4 पंचे 20, सत्ते 140। क्लियर? अब मामला खत्म। इस पे लगाने के लिए L1 180, L2 कितना है? 140। तो 14 और 18 कितना हो गया? 32। 320 अपॉन टी। दोनों को किलोमीटर पर आवर में डिफरेंस लिया, कितना हुआ? 9 इंटू 5/18। 9 दूनी 18, 5 66। 64 इंटू 2 कितना होता है? 128 सेकेंड। अब एक जो केस लिखवाए थे 2T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये केस तब अप्लाई हो जाता अगर L1 इज इक्वल टू क्या होता? दोनों ट्रेन की लेंथ कैसी हो जाती? सेम हो जाती। यहां लफड़ा क्या हो गया भैया? एक ट्रेन कितनी है? 140 मीटर, और एक ट्रेन कितनी है? तो इसलिए वो जो आंसर है 144। अगर दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल हो जाती तो मामला वहीं खत्म हो जाता। डन। अरे तुम पहले एक काम करो, 1000 क्वेश्चन तुमसे कहें सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व करो, टेबल याद करो, बाकी चीजें करो, और उसमें ना 2 2 जा 4 मत करो। एक महीना सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया हूं, 2000 क्वेश्चन करने के लिए सबसे कह के रखा था कि भाई जिस दिन, सर एक्सप्लेन इट वंस मोर, करता हूं 1 मिनट। जिस दिन हम एडवांस मैथ्स या अर्थमेटिक चालू करेंगे तो मान के चलना तुम्हारे बैच की कैलकुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तुम्हें 20 तक टेबल याद करने के लिए कहे थे, कितनों को याद हो गई है? याद हुई? और नहीं याद हुई है तो ये हफ्ता और ले लो, पर अगले हफ्ते में खड़े होके पूरा 1 घंटे पढ़ोगे। अगर आपको 25 तक टेबल नहीं याद हुई, कैसे भी करो, मुझे मतलब नहीं है, सर दीवार पे पटक दो, खिड़की से कूद जाओ, कुछ भी करो, पर टेबल कहां तक याद होनी चाहिए? खिड़की से कूदोगे हाथ पैर टूटेगा, कहीं बेड पे शांति से बैठे होगे, फिर राजू रस्तोगी की तरह याद आएगा हमने जीवन में किया क्या। फिर तुम्हें याद आएगा कि भिंडी 5 रुपए किलो या 10 रुपए किलो है कि नहीं। तो उस मुद्दे के ऊपर जाने के लिए क्या है, पहले तुम्हें एकांत चाहिए। अभी तुम क्या करते हो पता है? अरे टेबल ही तो है, कर लेंगे, दोस्त का फोन आया, चाय ज्यादा जरूरी है। तो टेबल याद होनी चाहिए। अब इधर क्या कहते हो, ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कट सकता है। अब तुम इसको टी को ऐसे अरेंज करती। चलो यहाँ पे बताते हैं, 9 2 जा 18, 5/2 इज इक्वल टू 320/t। ये क्लियर हुआ? S1 कितना है? 72, ये 63 डिफरेंस, ये कितना हुआ डिफरेंस? और ये क्या है? क्योंकि ये किस में है?
ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर दिया। अरे बेवकूफ लड़की, ई मीटर में था तो इसको किस में लाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या लगाए, क्लियर है। क्योंकि 9 का मुझे सीधे नहीं पता था, अगर मैं चाहता तो मैं इसको और भी अच्छे से निपटा सकता था, पर तुम तुरंत कोमा में चले जाते। 18 मंजे 5, 18 मंजे तो 9 मंजे 2.5, जो 5/2 लिख रहे, मैं 2.5 लिख के भी काट सकता था, पर उसके बाद तुम टेंशन में चले जाते। आता समझ ला, ठीक है। अब वापस आते, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन है, पहली चीज ये जो मैंने केस लिखवाया था जिससे हम पहले कर रहे थे, क्यों नहीं लगेगा, इसके पीछे की वजह, दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल नहीं है। दोनों ट्रेन की क्या इक्वल नहीं है, तो अगर लेंथ इक्वल होती तो वो फॉर्मूला लगता, लेंथ इक्वल नहीं है इसलिए, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है, दोनों ट्रेन नहीं दिया। साथ में वापस आते ना इनके मुद्दे की तरफ। अब अगर मेरे पास क्या लिख के रखा कि टाइम टेकन बाई बोथ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो हम लोग फॉर्मूला क्या बना के रखे थे, एक क्वेश्चन में बना के रखे थे, S1 प्लस माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई टी। केस नंबर 4 कब बना के रखे थे, केस नंबर 4 पे। कब बना के रखे थे, केस नंबर 4 पे, क्लियर है। अब इस जगह के केस पे आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद, अभी इनकी भी इज्जत उतरने का टाइम है। आप स्पेशल नहीं हो इस क्लास में ना, आएगा आएगा नंबर आएगा, मेरी एक दो ही शब्दों के बाद बाकी चीजें खत्म हो जाते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर दे, फिर उसके बाद आते हैं। तो S1 प्लस माइनस S2 इज इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस L2 बाई टी। ये कब हमने लगाया था, जब डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। ये कब लगाया था, जब डायरेक्शन कैसी होती है, सेम। नाउ कम्स टू द पॉइंट, यहां पे जो वैल्यू निकल के आई है L1, वो देके रखी थी क्वेश्चन में कि ये 180 मीटर है। S2 की वैल्यू देके रखी थी कि ये 63 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन मेरे पास दो वेरिएबल अननोन थे, एक S1 अननोन था और एक क्या अननोन था। अब दोनों के लिए इसने पहला केस क्या कहा कि जब मैं ट्रेन जो है जिसकी वैल्यू 180 मीटर है, वो अपने 3 गुना मतलब 540, टोटल 720 किलोमीटर, 720 मीटर को 20 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 720/20, विच इज इक्वल टू 720 को 36 सेकेंड में क्रॉस करते हैं, 720/36, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई, ये क्या आ गई, पहला केस आया जहां से आपने पहले केस की वैल्यू निकाली, और 20 मीटर पर सेकेंड को किसमें कन्वर्ट कर लिया, 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो माइनस आसानी से हो सके। फिर नेक्स्ट केस के ऊपर हमारे पास क्या था, जब ट्रेन जो है 63 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में क्या होगी, 5/80। इसको टाइम कितना लगता था मेरे भाई, क्या दिया है क्वेश्चन में, 8 सेकेंड, तो इंटू 8, यहां से क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर आपको दिक्कत है तो ये वाला केस क्या था, 1 था, ये केस कौन सा लिखवाए थे, 2 लिखवाए थे, और ये जो लगा रहे हैं ये केस 4 लिखवाया था। डन, ऑनलाइन क्लियर। एक क्वेश्चन कल मैंने तुम्हें दो तरीके से करने को बताया था, एक टी पकड़ के बताया था और एक बताया था दोनों का सेम समय कर दो, पर मेरा दोनों का सेम समय करते वक्त दिमाग जो होता है वो थोड़ा कम चलता है। सर क्यों कम चलता है, मैं टी माइनस हाफ करके जब तक वो वैल्यू निकालूंगा उससे पहले मेरी इक्वेशन बन जाती है। एक ट्रेन कितने बजे चली है और एक, इसका मतलब एक टी आर चल रही होगी, तो एक कितनी देर चल रही होगी, टी माइनस हाफ। अब जब तक उसकी डिस्टेंस बराबर करेंगे तब तक तो कहानी हो जाएगी। एक को 8 बजे छोड़ रहे हैं और दूसरे साइड वाली 8:30 बजे चल रही है, तो 8 और 8:30 का मतलब एक टी बजे चली और एक कितने बजे चली, टी माइनस हाफ आर। पहली वाली किस रफ्तार से चल रही है और दूसरी, और टोटल डिस्टेंस। फिर तुम्हें आगे भी बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, सब में क्या दिख रहा है, काट देते हैं। डन, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ,
टोटल जोड़ के कितना होगा? 13T होगा, 13T। और क्या होगा आगे की तरफ, अगर आगे ले चलते तो 3.5 होगा। अरे 7 का आधा क्या होगा? किसमें? माइनस में 3.5, ये कितना हुआ? 68। 13T इज इक्वल टू 71.5 होगा। और 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, तो 5.5 क्या आया है? घंटे। 5.5 घंटे का मतलब क्या हुआ? 5.5 मत ढूंढने लगना। 5.5 घंटे का मतलब क्या हो गया? टोटली अपने सामने 5.5 आवर। ये क्या वैल्यू, अगर हाफ में लिखते तो किसमें आती? 5.5 आवर। 5.5 आवर का मतलब क्या हुआ? 0.5 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर हाफ। 0.5 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर, हम कहते हैं ना 0.5 ले लेते हैं, तो 0.5 का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर हाफ। तो 5.5 घंटे, 5.5 घंटे कहां से? आंसर कितना आएगा? सर इस साल के लिए रिलैक्स मतलब बैठने का क्या है आपका? 15 दिन 20 दिन में एसबीआई है, मेंस का लेवल लाने में टाइम लगता है, जीएस है, करंट अफेयर्स है। अब तुम क्या करोगे ना, खिचड़ी मत करना। देखो एक चीजें मैं तुम्हें बता के रखता हूँ, दो तरीके से एग्जाम के लिए एकदम क्लियर होता है। या तो मेरी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन पहले से है, मेरा लेवल अच्छा है, या तो मेरा वो चीजें तो मुझे दिख नहीं रही कि मेरा लेवल अच्छा है, मैं सीधे एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, बाकी चीजें कर पा रहा हूँ। तो सिलेबस इतना थोड़ा नहीं है। जब पहले के डेट में सिलेक्शन लेना 3 महीने में बहुत आसान होता था, क्या सिंगल स्टेज का पेपर होता था, एक दिन महादेव भी खुश हुए तो सही जगह टिक लग गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 बार जाना है, फिर आगे की तरफ पूरा टेंशन। तो 3 4 महीने तो आपके पास जाने ही वाले हैं, जो आपके सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आएंगे और स्पीड लेके एक्यूरेसी करने के लिए, ठीक है। पर अभी आप कैसे परेशान होगे पता है? सर 7 दिन में एसबीआई है। अब तुम क्या किए, सब छोड़ छाड़ के एसबीआई के पीछे लग गए, इधर जो चल रहा था उसको छोड़ दिए। तो ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम तो लगे रहेंगे। सीरियस तैयारी करो। जैसे एक नॉर्मल से यूपीएससी या एमपीएससी का कैंडिडेट करता है, साल भर के बाद के एग्जाम को टारगेट करता है, पूरी तरीके से पहले सिलेबस कवर करता है, मॉक टेस्ट देता है, टेस्ट सीरीज लगाता है, जितनी भी चीजें उसके दिमाग में चलती है कि मुझे 8 महीने बाद ये करना है। तो उस तरीके से एक टाइम लाइन बना लो कि फरवरी वाला जो पेपर आपके पास आरबीआई असिस्टेंट का आएगा, फरवरी का पेपर आपको सबसे बेहतरीन अटेम्प्ट में देना है। फेब वाला तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस तब तक के लिए क्या होना चाहिए, टाइम जोन के साथ आपकी अपने सिलेबस को कवर करना है, साथ में उतना ही प्रैक्टिस करना है। चलें आगे। सर अब इसको दूसरे मेथड से बता दो। दूसरे मेथड से बताने के लिए देखो मैं क्या करता, ये आधे घंटे पहले चलिए, ये आधे घंटे पहले चलिए। तो आधे घंटे पहले, अब बाद में चल रही तो इसमें आधे घंटे की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। आधे घंटे में कितना चलती? 35। तो ये कितना? 680 प्लस 35 मतलब 715। किस रफ्तार से? 130 से। फिर डिवाइड करते 130 से, आपका आंसर आ जाता। क्लियर है? 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 5.5। मान के चलो इधर से एक डेक्कन क्वीन सुबह जा रही है, उधर मुंबई से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, वो बीच में कहाँ मिलेंगी? लोनावला, खंडाला, करजत, कल्याण, कहीं ना कहीं तो मिले जाएगी ना। तो वैसा ही पूछ रहा है कहाँ मिलेगी। क्लियर है? डन। अरे इस सवाल में बाकी कुछ करना ही नहीं था, तुम्हें केवल गोल गोल पहली लाइन तो बेवकूफ बना रहा है। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हुआ? 25 मीटर पर सेकेंड। इससे कोई कितना चल रहा है? 15 सेकेंड तक, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? 15 × 5 = 75 की 5, 7 कैरी, 15 दूनी 300। मतलब ये जो ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, 15 सेकेंड अगर इस रफ्तार से चलेगी तो टोटल 375 चलेगी। और इस 375 में क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द, तो अगर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 160 है तो 375 माइनस 160 कितना आएगा? अरे हाँ या ना? कितनों का ये मामला क्लियर हुआ? सर तो पहला वाला केस किस लिए दिया था? कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में आधा डेटा वहीं पे कंफ्यूज करने के लिए कि आप आधे डेटा की जरूरत आपको है भी नहीं। आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ। और ये वाला कौन सा केस था? केस नंबर 2 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? हाँ ये वाला जल्दी कीजिए, वो पिछला वाला ही सवाल है, टाइम निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें, यहाँ पे 2 ट्रेनें हैं या जो भी हो,
एक की वैल्यू कितनी है 792 किलोमीटर इनके बीच में। ये 8 बजे चल रही है, इधर से किस बजे चली है 8 AM विद दिस वन, और ये 11 AM पर आवर। क्लियर। अब यहां से आपको आप ये आसानी से निकाल सकते हो ना कितने बजे मिलेंगे। एक तरीका 86 में 3 टाइम डिस्टेंस बढ़ाओ और फिर वो करो। दूसरा तरीका क्या है, ये अपने पास अगर टी समय चल रहा है तो वो कितना चल रहा है T-3। ये टी चल रहा है तो ये क्या चल रहा है T-3 चल रहा है। अब हमारे पास अगर ये टी चला तो कितना चला 64 इंटू टी। बगल वाला पड़ोसी कितना चल रहा है 86 इंटू T-3 R, और ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है 792। कितने के दिमाग में यहां तक की बातें चली? अरे हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक की बातें? कोई टेंशन? अब तुम अपने पास जो 86 इंटू 3 मैंने कहा ना, उधर जाओगे तो अपने आप वो प्लस हो जाएगी, वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ जाएगी अपने सामने लेने के लिए। तो आप चाहो तो इसको 2 से छोटा भी कर सकते हो, फिर वैल्यू उसके तरफ जा सकते हो, और नहीं चाहते हो तो देखो डायरेक्टली करते हैं। ये 64T और ये 86T, 86 4 90 60 150, यहां तक की वैल्यू क्लियर हो गई। तो ये कितना हुआ 150T इज इक्वल टू 792। इधर से माइनस है, उधर जाके क्या होगा प्लस 240 प्लस 18 258। 3 6 18 के 8 1 कैरी 2258। क्लियर है। अब इन दोनों को सम करके कितना होगा 8 2 10 9 5 14 1 15 7 2 9 1 10। क्लियर है। इधर देखो 0 से 15 सत्ते 105, मतलब 8 बजे से कितनी देर बाद मिल लेंगे। पर आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कितने बजे मिलेंगे। तो जब डिस्टेंस पूछेंगे ना, तो अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड, दोनों एंड से मैं निकाल के दे रहा हूं, तो ये वाला इंसान 7 घंटे चल रहा है किस रफ्तार से 64 की रफ्तार से, और दूसरा वाला उससे कितनी देर कम चल रहा है 3 घंटे चल रहा है कि नहीं, तो ये कितनी देर चल रहा है 4 आवर किस रफ्तार से 86। तो जब इधर दूसरे एंड से पूछे तो आंसर क्या होगा 4 आवर इंटू 86। क्वेश्चन क्या होगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन बी, मतलब इधर से चलने वाला। तो इधर से चलने वाला केवल कितनी देर चला है, कितनी देर चला 4 घंटे, किस रफ्तार से 86 से। तो 320 प्लस 24 344 किलोमीटर। कोई पूछता इधर से चलने वाला कितनी देर चला है 6 सत्ते 42 420 प्लस 28 448 किलोमीटर। ये समझ में आया ना 7 घंटे पे मिलेंगे, यहां तक समझ में आया 7 घंटे पे मिलेंगे। चलो इसके बाद की चीजें समझाता हूं। अब हमसे सवाल ये नहीं पूछा है कि कितने बजे मिलेंगे। अगर ये पूछा होता कितने बजे मिलेंगे तो 8 से 7 घंटे जोड़ते, 8 4 12 और 3 और 7 घंटे मतलब 3 बजे। 3 बजे दोपहर में ये मिल जाएंगे। 8 बजे से 7 घंटे जोड़ते तो कितने बजे 3 बजे। कब मिलते जब 8 बजे ये चल रहे होते। तो सवाल होता कितने बजे मिलेंगे तो 3। अब सवाल यहाँ पे दो चीजें, अगर ये इधर से जाके कहीं चल रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो ट्रेवल होगी। इधर क्या होगी डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन ए मान लेते हैं, और इधर से चलने वाली डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन क्या माने बी माने कि नहीं माने। अरे हाँ या ना? जो तुम्हें इसी फॉर्मूले में डालना है, कहीं कुछ नहीं डालना है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, तुमसे पूछ रहा है इधर वाले एंड से दूसरे वाले एंड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। दूसरे वाले एंड से आपने कितना चला है 86 इंटू T-3 चला है कि नहीं। पुट 7 - 3 4, 86 इंटू 4। और इधर वाले एंड से आपने कितना डिस्टेंस चला है, यही तो पूछ रहा है, वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है। देखो तुम फिर से कंफ्यूज हो गए। मैं तुमसे क्या कहता हूँ, जहां जहां तुम्हें डिस्टेंस मिलती जाए टाइम मिलती जाए, दोनों को अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी क्रॉस कर रहा है, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है 180 प्लस 120 300 मीटर ट्रेवल हो रहा है। अरे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस होती है तो भी लेंथ क्या लेते हैं L1 प्लस L2 लेते हैं। अपोजिट या सेम डायरेक्शन तो अपोजिट में S1 प्लस S2 अपॉन L1 प्लस L2 बाई T, ऐसा लेते हैं कि नहीं लेते। तो टोटल कितना चला 300 मीटर।
300 मीटर अगर ये अपने दिमाग में कह रहा है कि 60/11 सेकेंड, 60/11 सेकेंड, तो 60/11 सेकेंड कहां से आया? 11 5 या 55 प्लस 5, 60/11। तो 11 नीचे था, कहां गया? ऊपर गया। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू, सॉरी ये भी कट जाएगा, 55 मीटर पर सेकेंड आई। अरे हाँ या ना? गुड। 55 सेकेंड, 60 सेकेंड आंसर दिया गया है। चेक करते हैं कौन सा अच्छा है। ठीक है, 55 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब तुम्हें यहाँ पे इसने इसीलिए तो दिया है कि इस दोनों के बीच का जो आपका रेशियो है वो आप समझिए और आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है ट्रेन बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। 20% का मतलब क्या हुआ? 100 हुआ, एक 120 हुआ। मतलब इसकी रफ्तार 5 होगी तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? 6 होगी। एक की यूनिट अगर 5 होगी तो दूसरे की कितनी होगी? 6। अब एक चीज बताओ, टोटल अकरा यूनिट की वैल्यू कितनी दिया है? अकरा यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट, 1 यूनिट। अरे 11 इज इक्वल टू 55, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, अबे 5, 1 यूनिट इज इक्वल टू। क्लियर है बातें? चलते हैं। तो ये कितना हुआ? 25 मीटर पर सेकेंड। तो मैं स्पीड बता रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म भी कर दिए होते। 30 मीटर पर सेकेंड पेपर के हिसाब से बता दे रहे हैं कि ये करना नहीं। आपको क्या कह रहा है? वो ट्रेन टू क्रॉस एजर इन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कितना लेता? तो हमने कहा सेम डायरेक्शन में डिफरेंस ऑफ स्पीड से क्या कहते हैं, किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? और डिफरेंस ऑफ स्पीड कितने यूनिट की है? 1 यूनिट की। 11 यूनिट म्हणजे 55, तो 1 यूनिट म्हणजे 5। 5 से कितना ट्रेवल करना है? 300, क्योंकि दोनों की सम ऑफ द लेंथ कितनी है? 300। तो 5 से अगर 300 ट्रेवल करना है तो 60 सेकेंड इज योर राइट आंसर। पर अभी तुम्हें पेपर के हिसाब से नहीं, बेसिक थोड़ा समझने के लिए। तो ये 25 आया, ये 30 आया। फिर जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाएंगे तो क्या लिखोगे? अरे यही होता है ना, S1 - S2 से कितना है? कितनी है S1 - S2 की वैल्यू? अरे 5 है। कौन सा 55 तुम्हारा आ गया? भांग की गोली खा ली है क्या? 55 S1 + S2 है। S1 - S2 कितना है? 30 और 25 कितना? 5। और L1 + L2 300। ई की वैल्यू, अब L1 + L2 300 कैसे है सर? एक आध के मन में ख्याल आ रहा होगा, L1 + L2 300 कैसे है? अब देखो क्वेश्चन, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके बारे में सोचते हैं। 1 किलोमीटर दूरी पे कहीं स्टेशन है जिसको मुझे 500, 1 किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे 500 मीटर तक की दूरी ट्रेवल करना है तो मेरा ट्रेवलिंग टाइम मैं क्या सोचा हूं? आधे घंटे सोच के रख रहा हूं कि नहीं? 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और अगर मुझे 500 मीटर ही ट्रेवल करना है तो मेरा ट्रेवलिंग टाइम आधे घंटे। मैं रोज की तरह अगर चलूं तो मैं आधे घंटे में पहुंच के ट्रेन पकड़ लूंगा। आज क्या हुआ? मैं चला जरूर, लेकिन मैं जैसे ही 4 मिनट चला आगे, मुझे एहसास हुआ कि मुझे आज क्या करना पड़ेगा? लौटना पड़ेगा। और मैं लौट भी उसी रफ्तार से रहा हूं। मतलब मैं जिस रफ्तार से जा रहा था मैं उसी रफ्तार से लौट रहा हूं। तो अगर मैं 4 मिनट के बाद मुझे एहसास होता यहां तक गए, तो लौटूंगे भी कितनी देर में? 4 मिनट में। फिर मुझे एहसास होता है कि मुझे यही लोकल पकड़ के जानी है। अगर ये लोकल नहीं पकड़े तो फिर हमें 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो आज इस इंसान को क्या करना पड़ेगा? दौड़ना भागना पड़ेगा। पर लोकल तो अपने टाइम पे ही आएगी ना। अगर सपोज करते हैं 6 बजा था, 6:30 बजे ये की लोकल है, और आज यहाँ पे फिर से 6 बजे के बाद कितना टाइम हो गया? 6:08 हो गया कि नहीं हो गया? कैसे? 6:04, 6:08। तो आज उसके पास टाइम कितना है? केवल कितने मिनट है? 22 मिनट है। और दूरी उतनी ही रहेगी। तो कितना हुआ ये? 500 मीटर कितनी देर में? 22 मिनट। यहां तक का मामला क्लियर?
पर हमारी स्पीड किस में होगी हमेशा, या तो मीटर पर सेकंड में होगी या तो किस में होगी, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर मिनट में कोई स्पीड देखे हो क्या? तो इसीलिए हमने क्या लिखा, मीटर, ये था मिनट, इसको किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में। ये इंटू 60 किसके लिए आया, टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड। और 18/5 किसके लिए आया, टू कन्वर्ट इनटू लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन ए एल मीटर इज 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 60% लेस देन द ट्रेन ऑफ ए इन 18 सेकेंड। 60% लेस है, मतलब अगर ये 100x है तो वो कितना x है, 40x है। और टोटल समय कितना लगता है, कितना लगता है, 28 सेकेंड। तो कन्वर्ट कर देते हैं मेरे भाई, ये 5:2 का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो किसका है, 5:2 का। तो समय भी किस रेशियो में बटेगा, 5:2 में ही बटेगा कि नहीं, 7 मंजे 28। तो मतलब जो ट्रेन पे लगा हुआ सेकंड है वो कितना होगा, 20 सेकंड। 7 चौक 28, और यहाँ पे कितना होगा, 8 सेकंड। 20 अगर 30 से चलता है तो 600 मीटर की ट्रेन और 240 मीटर का प्लेटफॉर्म। कितने लोगों को ये बातें समझ में आई, मुझे पता है नहीं आई है, सामने लिख दिया फिर से समझाने के लिए। इधर समझो, कोई चीज 60% मुझसे कम है तो कितने परसेंट है मेरा, 40%। कह रहा है मैं जो हूं मुझसे कोई चीज 60% कम है, तो एक तरीका होता है 100 का 60 निकाला, 60 माइनस किया, या 100 में से सीधे सोचो, अगर मैं 100 हूं तो वो कितना है, 40 है। अब मोटो क्या है, अगर मैं कहता हूं कि ये 100x इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ कितनी है, 40x, मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना है, अरे है कि नहीं। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो 5:2 का है तो उसमें टाइम का भी रेशियो कितने का होगा, अरे सीधी बात है 5। अबे सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, डिस्टेंस कवर्ड इज सेम की बातें नहीं हो रही है। अब तुम्हें इसका एक नॉर्मल सा लॉजिक बताता हूं। यहां से पैदल चल के डेक्कन कॉर्नर तक 10 मिनट में जाते हो, मान लेते हैं आधा किलोमीटर है। उसके आगे अलका टॉकीज और आधा किलोमीटर, तो यहां से डेक्कन कॉर्नर अगर 10 मिनट में जाते हो तो अलका टॉकीज कितनी देर में जाओगे, अरे पगला गए हो, यहां से अलका टॉकीज 20 मिनट में जाओगे, 10 मिनट में डेक्कन कॉर्नर, उड़ के जाओगे क्या सीधे। डिस्टेंस डबल हुआ तो टाइम क्या होगा। एक आध कह रहा है नहीं मैं यहां से जब अलका टॉकी तक जाऊंगा तो एकदम आंख बंद कर लूंगा, टाइम ही नहीं देखूंगा, फिर वहां से कैलकुलेट करते हुए जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, यहां से वहां तक 10 मिनट तो अगला है बराबर डिस्टेंस 10 मिनट, आगे उसका डबल डिस्टेंस फिर से 20 मिनट, ऐसा ही होगा। तो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो टाइम भी इसी रेशियो में होगा कि नहीं होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है, जब स्पीड चेंज करते हैं, स्पीड थोड़ी नहीं चेंज कर रहे हैं, स्पीड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, स्पीड वही चल रही, किस चल रही, 30 मीटर पर सेकंड। तो इनका जो टाइम का रेशियो था वो क्या था, 5:2 था। डन। तो 7 यूनिट में अगर 28 सेकंड लग रहे हैं तो एक यूनिट में कितने सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड लगेंगे, अरे हाँ या ना। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन में कितना समय लग रहा है, क्रॉस करने के लिए 28 सेकंड में 20 सेकंड, और यहां कितने सेकंड लग रहा है, 8 सेकंड। और 20 सेकंड के समय में ट्रेन चल किस रफ्तार से रही है, अरे 30 से चल रही है ना। तो 600 मीटर की कौन हो गई, ट्रेन ए, और यहां कितना लग रहा है, 8 सेकंड। तो 240 मीटर का क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। क्लियर, चले आगे। अब आगे, if train B crosses the same platform in 24 सेकेंड running at the speed of 90, मतलब कितना हुआ मेरे भाई, 25। अब इधर सोचो, 25 की रफ्तार से अगर 24 सेकेंड चलेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, 600 मीटर। 600 मीटर में प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है, 640, 600 में 240 का ये, तो ट्रेन बी 360 मीटर की हो गई। कितने लोगों को ये समझ में आया,
आधा स्टेटमेंट देखते ही यहां तक का मामला कितने लोगों का क्लियर हुआ ये बताओ। स्पीड इनटू टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस, ये करवाया था ना केस नंबर 2। तो 25 इंटू 24 याद भी कराया था, 25 का स्क्वायर 625 होता है, बहुत काम आने वाला डेटा है। 600 हुआ, 600 में क्या ट्रेवल होगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। हमें प्लेटफॉर्म पता है, प्लेटफॉर्म कितना है, तो ट्रेन, अब कह रहा है ट्रेन ए बी सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल लेंथ कितनी हुई भाई, 960 हुई। ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी, टोटल लेंथ कितनी दिख रही है, हाँ या ना। और सेम डायरेक्शन मतलब डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड दोनों के बीच में कितने का है, 5 का है। 5 1 जा 5, 5 9 जा 5 2 जा 10, आंसर क्या आएगा। यहां तक का मामला क्लियर, यहां तक का मामला क्लियर। तो उम्मीद है आप अभी सारे पेपर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले कोशिश कीजिएगा इस बुक को करने की, फिर मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर सेट वो दे दूंगा, एसएससी वाला सेट एक अलग से दे देंगे प्रीवियस ईयर का। तो आप अपने दिमाग में इन क्वेश्चंस को करते रहिएगा, और इस संडे तक आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के 250 से 300 सवाल कर ले। कितने सवाल कर लें, 250 टू 300 क्वेश्चंस। अगर आप इतने प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस का डेटा बार बार याद होके भी क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना 250 टू 300 क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, सी यू टुमारो। इन केस जैसे ऑनलाइन में आप कभी भी रहते हो, जो गलतियां होती हैं ऑफलाइन में भी आप रहते हो, तो जो एरर आते हैं जो मैं टेक्निकली तुरंत इसको रिजॉल्व करता हूं, तो आप वो एडवाइस आने वाले टीचर्स को भी दे दीजिए अगर उनको नहीं पता चल रहा है तो। माइक वगैरह में या तो माइक डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है या कनेक्टिविटी के, तो रिस्टार्ट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास।